जनता के सवाल, जनता के मुद्दों पर और ख़ासकर लोकतंत्र में जनता को मौका मिलता है कि किस सरकार को वो बनाना चाहते हैं और किन नीतियों से उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। समाजवादियों की कोशिश रही और लगातार समाजवादी सरकार में जो काम हुआ उन कामों को जनता तक पहुंचाने का और जनता को क्या लाभ पहुंचा है उस दिशा में लगातार काम करते रहे। मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जब इतना बड़ा चुनाव है, किस पार्टी ने, किस सरकार ने जनता के लिए क्या काम किया है, कम से कम वो बात जनता जाने। समाजवादी सरकार में जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं, कम से कम जनता को इस बात पे भरोसा है। हम बीजेपी के नेताओं से और खासकर प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आपकी कई रैलियां हो चुकी हैं, यहां पर लगातार रैलियां हो रही हैं। आज पूरे देश ने आपकी मन की बात भी सुनी होगी। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब आप काम की बात करेंगे। कम से कम आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी जहां जाएं, जो उनकी सरकार ने काम किया है जनता को जानकारी में आए, प्रदेश की जनता जाने कि केंद्र सरकार ने कौन सा काम उनके लिए किया है। हम तो कहते हैं नोटबंदी बड़ा सवाल था, भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद रुकना था। अब नोटबंदी की बात तो यहां तक है, चुनाव शुरू हो गया है, जहां चुनाव नहीं है नोटबंदी का असर उस जगह दिखाई दे रहा है। लोग अभी भी परेशानी में, उनको पैसा जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हम तो कहते हैं काम की बहस, उपलब्धियों की बहस प्रधानमंत्री जी कहीं भी करना चाहें वो गांव भी तय कर सकते हैं जो खजांची का गांव है, और दूसरा अगर गंगा मैया के किनारे घाटों पर हो जाए तो उससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि आप ही ने कहा कि मैंने रमजान पे बिजली ज्यादा दी है, दिवाली पे बिजली कम दी है। मैंने कई मौकों पर कहा, सभाओं में भी कहा कि काशी को अगर सबसे ज्यादा 24 घंटे बिजली किसी ने उपलब्ध कराने का काम किया तो समाजवादी सरकार ने उपलब्ध किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव कम से कम जनता जाने उत्तर प्रदेश की कि कहां केंद्र सरकार की क्या उपलब्धि है वहां पर। आपने कहा कि किसानों का कई गुना हम उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। अब तो लगभग 3 साल हो गए होंगे, किसानों की कितनी आमदनी बढ़ी है। और फिर किसानों का कर्ज माफ की बात भी आ गई है आपकी तरफ से। इसमें जरूरी नहीं है कि प्रदेश सरकार आपकी हो, अगर आप चाहें तो कभी भी कर्ज माफ कर सकते हैं। अगर कर्ज माफ करना है तो महाराष्ट्र के किसान भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी भी मदद केंद्र सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के भी किसान इंतजार कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के भी, और देश के तमाम किसान भी उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद उत्तर प्रदेश के बहाने उनके भी लाभ हो जाए। कहीं ये बात तो नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को वोट लेने के लिए आपने ये बात कही हो। कम से कम समाजवादी पार्टी ने और सरकार ने 1600 करोड़ का कर्ज माफ किया था किसानों का, और फैसला भी ये लिया कि गिरवी रखी हुई जमीन जो किसानों की है वो बैंक नहीं ले सकती, नीलाम नहीं की जा सकती। वहीं पूरे देश में शायद ही किसी जगह किसानों का सिंचाई का पूरा मुफ्त इंतजाम होगा, उत्तर प्रदेश में है। किसान दुर्घटना बीमा समाजवादी सरकार 1 लाख से 5 लाख लेके गई, और अब हमने घोषणा की है कि 7.5 लाख रुपए उनकी मदद करने का काम करेंगे। लगातार किसानों को कैसे मदद पहुंचे उस दिशा में सरकार ने काम किए हैं। डेयरी सेक्टर में भी शायद इतना उत्तर प्रदेश में काम कभी नहीं हुआ होगा जितना समाजवादी सरकार ने करके दिखाया है। अमूल के प्लांट लग रहे हैं, मदर डेयरी का प्लांट है, प्रदेश की अपनी संस्था पराग को भी जिंदा करके उससे लाभ पहुंचाने का काम भी सरकार कर रही है। हम तो पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने खेती वाले किसानों का क्या मदद करने का फैसला लिया है,
और अगर खाद की बात है, मैं ये जानकारी देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा एडवांस में खाद खरीदी है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि किसानों को कभी लाइन में नहीं लगना पड़ा। वहीं और सुविधाएं जो दे सकते थे किसानों को, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से कई बड़े पैमाने पे देने का काम किया है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि उन्हें हिसाब किताब अभी नहीं 2019 में देना है। हम कहते हैं हम 5 साल का हिसाब किताब नहीं कह रहे जनता के बीच में रखने का, कम से कम जो समय गुजर गया उसी का हिसाब किताब आ जाए। और फिर लोहिया जी ने जो बात कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो मैं समझता हूं जनता भी शायद इंतजार नहीं करेगी। अगर आपकी तरफ से वो बातें आ जाएंगी तो जनता को कम से कम मालूम हो जाएगी। नेता उड़ गए, टोपी उड़ गई, उड़ गए उनके कान, बीच सभा में खड़ा हो गया गधा सीना तान।